गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं ये इस पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर आ चुका है दोस्तों। और इसमें जो करंट अफेयर है जुलाई 2022 से 1 जून 2023 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। और ये जो है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके बिहार शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही आप करंट अफेयर की अगर तैयारी करते हैं दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है बिल्कुल करंट अफेयर आसान लगेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, जिसमें जो है 800 करंट अफेयर्स दिया हुआ है और हम लोग जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ देखेंगे, यानी 4 दिन के अंदर 800 करंट अफेयर देख लेंगे। यानी पर डे जो है हम लोग 200 करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत और सऊदी अरब के साथ जो है नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, अल मोहद अल हिंदी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये नेपाल ने किया है। ठीक है, 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला कौन किया है? तो नेपाल ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये म्यांमार में शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया है भारत सरकार ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कोमनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी देश ने सम्मानित किया है। कोमनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये फिजी का जो है सर्वोच्च सम्मान है। फिजी का जो है सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, तेलंगाना ने। ध्यान रखेंगे। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये तुर्की ने लॉन्च किया है। ये तुर्की ने लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ध्यान रखेंगे, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। ध्यान रखेंगे, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो ये रियाना बरनाबी बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला, ध्यान रखेंगे, पहली अरब महिला हैं रियाना बरनाबी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को जो है त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो ये डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमरदीप सिंह औजाला को मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस कौन है? तो अमरदीप सिंह औजाला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने हैं। ध्यान रखेंगे, नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक के सिद्धारमैया जो है 22वें मुख्यमंत्री कर्नाटक के बने हैं। नेक्स्ट है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये डेंगू जो है 16 मई को जो है डेंगू दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 16 मई। नेक्स्ट है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये सिक्किम जो है 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस सिक्किम ने मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये लिंडा याक्रीनो को जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ध्यान रखेंगे 13 गेंदों में इन्होंने 50 रन मारा था। ये है आपको यशस्वी जायसवाल हैं। नेक्स्ट है, फैशन ब्रांड ग्यूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये आलिया भट्ट बनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो नारूमोल चायवाई जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीती हैं। ध्यान रखेंगे, ये थाईलैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ये फ़खर जमान जीते हैं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। फ़खर जमान जीते हैं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द पुरुष का खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे, लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं शबनीम इस्माइल। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 161वां स्थान मिला है। 161वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? तो रजनीश जो कर्नाटक के हैं, इनको अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD CEO चुना गया है। रजनीश को ध्यान रखेंगे कर्नाटक के हैं।
नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात को जो है 1 मई को जो है 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है 1 मई को। नेक्स्ट है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको ली टियारा जो है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी ली टियारा बने। नेक्स्ट है, फिर से इस क्वेश्चन को देखें, गलत हो गया दोस्तों। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बने। ध्यान रखेंगे, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बने हैं। नेक्स्ट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI, ध्यान रखेंगे CFI यानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपको, तो ये बने हैं आपको पंकज सिंह बने। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो राजकुमार राव को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को मिला है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो ये माड़ा जो उत्तराखंड को जो है भारत का प्रथम गांव बनाया है माड़ा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? ध्यान रखेंगे, पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया। ध्यान रखेंगे, राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप, ध्यान रखेंगे सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है चीन। सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है चीन ने किया है 13वीं बार। ठीक है, और ये बैडमिंटन में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, ये 13वीं बार हुआ था और ये सुदीरमन कप 2023 ये बैडमिंटन में दिया जाता है और चीन ने 13वीं बार अपने नाम ये खिताब किया है। नेक्स्ट है किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ध्यान रखेंगे किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बर्लिन जर्मनी में किया गया। ध्यान रखेंगे पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 बर्लिन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित है। ध्यान रखेंगे भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। ध्यान रखेंगे तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो ये एडिडास को घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे BCCI द्वारा जो है हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है, एडिडास को घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये किया गया है आपको तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है और ये भी ध्यान रखेंगे हुसैन सागर झील के किनारे
और कितने फीट, तो 125 फीट, 125 फीट ऊंची प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों को वापस की घोषणा की है, तो ये 2000 रुपया के नोटों को वापस करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है, तो ये असम में किया है, ध्यान रखेंगे असम में किया है। नेक्स्ट है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रांस के हैं, ध्यान रखेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को, ध्यान रखेंगे एन चंद्रशेखर को। और ये टाटा सन्स के जो है चेयरमैन थे और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है, तो ये किया है आपको चंडीगढ़ में किया है, ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ में किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत का 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त करा दिया गया है, इस पोत का नाम क्या है, तो ये INS मगर है, ध्यान रखेंगे 36 साल के बाद जो है इसको सेवा मुक्त करा दिया गया है, ठीक है, INS मगर को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है, तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है, बताएं कि यह तिथि कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे ये है आपको 5 मई 2023 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है और यह तिथि 5 मई 2023 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, तो ये कर्नाटक को जो है अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, कर्नाटक को, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है, तो ये संभाला है आपको साजू बालकृष्णन, 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है साजू बालकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको प्रशांत दमाले को जो है अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, प्रशांत दमाले को। नेक्स्ट है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, तो उड़ने वाली छिपकली का एक नई प्रजाति मिली है, ये मिजोरम में मिली है, ध्यान रखेंगे मिजोरम में जो है उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनेवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये कोचीन बंदरगाह को जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया गया है कोचीन बंदरगाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है, तो ये बन गया है आपको पुर्तगाल जो है इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला 7वां देश कौन बन गया है, तो ये पुर्तगाल बन गया है। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है, तो ये बन गया है नीदरलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, वुपुला
प्रणीत हाल ही में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है तेलंगाना से। 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं? तो बुप्पला प्रणीता। ध्यान रखेंगे, बुप्पला प्रणीता जो है ये 42वें जो है, सॉरी 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? तो बुप्पला प्रणीत, ये तेलंगाना के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहले मौत की पुष्टि की है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है, ध्यान रखेंगे। ये 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि कौन किया है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं, मनोज सोनी बने हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। हिम डेटा पोर्टल का संबंध हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे। समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपको तेलंगाना ने शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रहों के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो 145 उपग्रह हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। शनि के पास जो है अब 145 उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये भारत ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो किसके लिए? तो श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, भारत ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो ये राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद जो है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो ये 8 लोगों को जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने, ध्यान रखेंगे। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये 58 वर्षों में जो है पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। 58 वर्षों में, 58 वर्षों में, ध्यान रखेंगे, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और कौन हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो ये म्यांमार में जो है सितवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार में शुरू किया है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से, भारतीय सेना से है। नेक्स्ट है, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट, ध्यान रखेंगे, बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखेंगे 15 मई को कौन सा दिवस होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है। और थीम क्या था? तो परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ध्यान रखेंगे परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन इसका थीम था। अब 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को जो है महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्राट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ में मुनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? मुनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये लेह में आयोजित हुआ है। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में जो है आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने जो पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी किया है IIT मद्रास, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजहाँ में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया है शारजहाँ में। नेक्स्ट है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थी नबीसा उम्माल जो है मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली PG महिला थी, ठीक है, और ये पहली मुस्लिम महिला थी, ध्यान रखेंगे, नबीसा उम्माल। नेक्स्ट है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर रखा है। ध्यान रखेंगे ताशकंद में आयोजित हुआ था और ये दो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग जो है टूर्नामेंट था और भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पे रहा था? तो पहले स्थान पे रहा था, ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने जीता है, इसको ध्यान रखेंगे। लव इन द 19 नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। लव इन 19, ध्यान रखेंगे 19, ठीक है, लव इन द 90s। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिकन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रीता देवी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो 7.8% रहने का आकलन किया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। नेक्स्ट है, 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छठा संस्करण था। नेक्स्ट है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है, ध्यान रखेंगे। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस
ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये उत्तराखंड ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, फ्यूगा ज्वालामुखी जो है किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी ध्यान रखेंगे ईरान के जेल में कौन बंद है? तो नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है ईरान के जेल में कैद है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? मोचा या मोखा किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ये यमन के द्वारा नाम दिया गया, यमन के द्वारा नाम दिया गया। और कहाँ उठा था? तो बंगाल के खाड़ी में उठा था मोचा या मोखा तूफान। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटोनियो कार्बुजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से हैं। एंटोनियो कार्बुजल का निधन हुआ है, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ली है। ध्यान रखेंगे, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे ने मास्टर कार्ड की जगह ली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है? तो ये आपको हो जाएगा 5800 करोड़ रुपया का जो है शिलान्यास किया है। ठीक है, और एक कौन सा दिवस पे? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब? तो 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और उसी दिन जो है वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है 58,000 करोड़ रुपया का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ को जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाला पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है तो ये बन गए हैं आपको लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका जो है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जो है देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा है, अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। नेक्स्ट है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे, लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन जो एस्टोनिया में पड़ता है वहाँ पे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे जो है शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। ठीक है, और पंजाब के जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत बार बन चुके हैं प्रकाश सिंह बादल। ध्यान रखेंगे, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत और अमेरिका ने लिया है। कोप इंडिया 2023
वायु अभ्यास में भारत और अमेरिका ने भाग लिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान रखेंगे, पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये माड़ा के नाम से जाना जाएगा, ये उत्तराखंड में, माड़ा के नाम से जाना जाएगा, उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शनी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 38वां स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शनी सूचकांक में भारत को जो है 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो हमारे ग्रह में निवेश करें, ध्यान रखेंगे, हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? तो ध्यान रखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस होता है और इसका थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये पाकिस्तान के हैं, तारिक फतेह जो है ये पाकिस्तान के हैं और क्या है, ये प्रसिद्ध लेखक थे, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, तो ये बन गए हैं आपको KL राहुल बन गए हैं, KL राहुल बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ये सूडान में, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन कावेरी सूडान में शुरू किया है भारत सरकार ने। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क जो है शीर्ष पर है, 10 सबसे अमीर शहरों में न्यूयॉर्क जो है शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? बिलीव एम्बेसडर बनाया है, तो ये ऋषभ पंत को जो है बिलीव एम्बेसडर बनाया है, स्टार स्पोर्ट्स ने बिलीव एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। नेक्स्ट है, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बन गया है, ध्यान रखेंगे, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया, एक पंचायत एक खेल मैदान केरल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया है। IPL 2023 का फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है, जो जिसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास जो है जल्द ही अफ्रीका देश में तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। कौन सा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बिमल सिंह बने। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में पारित किया गया फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 में, ये तमिलनाडु विधानसभा में पारित किया गया, ध्यान रखेंगे। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो ये रहा, अमेरिका शीर्ष पे रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुंदरी ने फीमेल मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तो इसके आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता जो है, नंदिनी गुप्ता जो है जीत लिया है। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल को तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया, हिमाचल प्रदेश ने मनाया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये किंग्सो रबाड़ा बन गए, कागिसो रबाड़ा बने हैं, ध्यान रखेंगे। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कागिसो रबाड़ा बने हैं, ध्यान रखेंगे। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो भीमराव अंबेडकर की जो है 14 अप्रैल को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपको साकिब अल हसन को, ध्यान रखेंगे। साकिब अल हसन कौन है? साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। साकिब अल हसन को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु में खोला जाएगा, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेफिया 1 लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको केनिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेफिया 1 लॉन्च किया है, केनिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को जो है सम्मानित किया गया, राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, कृषि मंत्रालय द्वारा जो है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, कृषि मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ समझौता किया, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 137 का, इसका आंसर हो जाएगा रैपिड्स। ठीक है, रैपिड्स रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने पास किया है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर है? तो ये 14वां जो है पदक हासिल कर 7वें स्थान पे भारत है, ध्यान रखेंगे। 14 पदक इसने हासिल किए है भारत ने। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये हेल्थ फॉर ऑल जो है 7 अप्रैल को जो है
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, ध्यान रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और थीम था हेल्थ फॉर ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। अमेरिकी ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज पे, ध्यान रखेंगे 36वें सुरक्षा पैकेज पे 325 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं? तो 600 करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं, 600 करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं? तो हरमनप्रीत कौर हैं, ध्यान रखेंगे विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये 638 करोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है युवा पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो मुंबई में एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है मुंबई में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उपयुक्त दोनों सही है, यानी हरदोई में और लखनऊ में जो है पीएम मित्रा पार्क, ध्यान रखेंगे पीएम मित्रा पार्क जो है ये लॉन्च किया है हरदोई और लखनऊ में। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे हरदोई और लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क जो है लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह जो है संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में की गई, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है, ध्यान रखेंगे अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, फसल बीमा योजना में जो है कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, ध्यान रखेंगे। नाटो के 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो, ध्यान रखेंगे नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है आपको फिनलैंड बन गया है, 31वां सदस्य जो है फिनलैंड बन गया है, ठीक है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है और इनके अध्यक्ष अभी फिलहाल में कौन बने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष के T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग के लिए करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपको किम कॉटन बनी है, ठीक है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये किया है कर्नाटक से, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक से की है चुनाव आयोग, ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस है, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना दिवस है, 1935 से भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये 142.86 करोड़ रुपया पहुंच गई है।
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ रुपया पहुंच गई। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो ये चक्रवाती तूफान है। इल्सा जो है ये चक्रवाती तूफान है, ध्यान रखेंगे। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो ये मोनिका दास को जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है, मोनिका दास को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। ये ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसने क्या लॉन्च किया है? तो व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, ये टोयोटा कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वेंकटेश अय्यर बने हैं। वेंकटेश अय्यर जो हैं आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं, वेंकटेश अय्यर। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया, ध्यान रखेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक के आयोजन वाराणसी में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपनी आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो ये जर्मनी जो है अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है, जर्मनी ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये यूएसए बन गया, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार भारत का यूएसए है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? ध्यान रखेंगे, कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। तो ये तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जो है ये कोलकाता में शुरू किया जा रहा है, पहली बार है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीते हैं। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया, रमन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ओबीसी का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश को दर्जा दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने का पहल शुरू किया है? तो ये अल सल्वाडोर जो है क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने का पहल शुरू किया। नेक्स्ट है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्थ कार्यक्रम का शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने शुरू किया है, ए हेल्थ उत्तराखंड ने शुरू किया है पशु संरक्षण के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गई है आपको 2100। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3167। 2023 में 3167 और 2018 में 2167 था, ध्यान रखेंगे। 2018 में 2167 था और 2023 में 3167 हो गया है, ध्यान रखेंगे। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आम आदमी पार्टी को, जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हर्षद पटेल जो है 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, हर्षद पटेल बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में, और गृह मंत्री अमित शाह ने, ध्यान रखेंगे। आईपीएल में सबसे तेज 600 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर 600 रन बनाने वाले बल्लेबाज सबसे तेज बन गए हैं डेविड वार्नर, ध्यान रखेंगे। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये सी राधाकृष्ण राव को जो है भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को जो है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है सी राधाकृष्ण राव को। नेक्स्ट है, ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है तिब्बत को मिला है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। बैरोक्सा जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है आपको राजस्थान ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है, राजस्थान ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपको युगांडा में शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो ये चुना गया है शाहरुख खान को चुना गया। टाइम 100 पोल का विजेता शाहरुख खान को चुना गया है। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है आपको अर्जेंटीना जो है फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना जो है शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपको ए और बी दोनों सही है, यानी वाराणसी पान को और वाराणसी लंगड़ा आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। वाराणसी पान और वाराणसी लंगड़ा आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस स्पेस स्टार्ट ऑफ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपको स्काई रूट एरोस्पेस का जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है डोप लिफ्टिंग प्रशिक्षण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संजीता चानू को जो है प्रतिबंधित किया गया, ध्यान रखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कर्नाटक राज्य जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स पे शीर्ष पे है। नेक्स्ट है, किसे ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये मुंबई को जो है ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई है? ध्यान रखेंगे, H3N8 बर्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो ये चीन में दर्ज की गई। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है स्टार्टअप्स के लिए पहली ब्रांच खोला है, ध्यान रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकसित दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 6.30% कर दिया गया है, 6.30% कर दिया है। नेक्स्ट है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये 4 जो है आर्टेमिस 2 के लिए जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषणा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है?
तो ये उत्तर प्रदेश जो है स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, तो ये किया है आपको अदानी ग्रुप ने किया है। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको अमित क्षेत्रीय को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपको हरियाणा पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो है रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपको, ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोजे और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो ये किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। नेक्स्ट है, INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि एडमिरल आर हरि कुमार बने। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब पुल की ऊंचाई है आपको 359 मीटर जो है चिनाब पुल का ऊंचाई है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था? तो ये था आपको LB-M3। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल, ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल है। नेक्स्ट है, किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? तो ये किया है पंजाब एवं हरियाणा ने किया है। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेव नायर को। नेक्स्ट है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको बॉम्बे जयश्री को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये आपको 42% कर दिया है, 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ तक रहा दोस्तों 209 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।